श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? पीछे के श्लोक में भजन करने वालों का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनके भजन का प्रकार बताते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन को? संततः कीर्तयन्तो माम यतञ्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या: नित्य युक्त, मात्र मनुष्य भगवान में नित्य युक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, सांसारिक भोगों और संग्रह में नहीं। कारण कि समय समय पर भोगों से भी गलानी होती है और संग्रह से भी उपरति होती है, परंतु भगवान की प्राप्ति का भगवान की तरफ चलने का जो एक उद्देश्य बनता है, एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता तभी तक वह भगवान से विमुख रहता है, अपने को भगवान से अलग मानता है, परंतु जब वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है तो फिर वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान से अलग नहीं रह सकता, उसको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती। यही उसका नित्य युक्त रहना है। मनुष्य का भगवान के साथ मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं, ऐसा जो समय का संबंध है, वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में एकांत में भजन त्याग करते हुए अथवा स्वरूप से संसार के सब काम करते हुए भी कभी खंडित नहीं होता, अटल रूप से सदा ही बना रहता है। जैसे मनुष्य अपने को जिस माँ बाप का मान लेता है, तब काम करते भी उसका मैं अमुक का लड़का हूँ यह भाव सदा बना रहता है। उसको याद रहे चाहे नहीं रहे, वह याद करे चाहे नहीं करे, पर यह भाव हरदम रहता है, क्योंकि मैं अमुक का लड़का हूँ, यह भाव उसके मैंपन में बैठ गया है। ऐसी जो अनादि अविनाशी और सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका ही हूँ, इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है, तो यह भाव हरदम बना रहता है। इस प्रकार भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध मान लेना ही नित्य युक्त होना है। दृढ़व्रता जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, जो परमार्थिक निश्चय करते हैं, वह निश्चय दृढ़ नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। परंतु जिन्होंने भीतर से ही अपने महपन को बदल दिया कि हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम संसार के नहीं है और संसार हमारा नहीं है, अतः हमें सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाना ही नहीं है, परंतु तो भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है। इस प्रकार उसका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने निश्चय से वे कभी विचलित नहीं होते, कारण कि उनका उद्देश्य भगवान का और स्वयं भी भगवान के अंश है। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का प्रश्न ही नहीं है। अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चय में आती है, जो कि टिकने वाली नहीं है। ये तंश है, जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसी भगवान के भगत प्राप्ति के लिए यत्न साधन करते हैं तो लगन पूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक दिखते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का उद्देश्य भगवान ही होते हैं। भक्तिया कीर्तनवंतो माम है, वे भगत प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनाते हैं आदि आदि। वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रिया करते हैं वह सब भगवान का स्तोत्र ही होता है। स्तोत्राणि श्रवा गिरह नमस्ते। वे भक्तिपूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, उनमें सद्गुण सदाचार आते हैं, उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है तो इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यह सब आपकी कृपा से हो रहा है। आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योग से नहीं हुई है, अतः इन सद्गुण सदाचारों को, इस साधनों को
आपकी कृपा से हुआ समझकर मैं तो आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूँ। संततः मामय उपासते, इस प्रकार मेरे अन्य भगत निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि वे कीर्तन नमस्कार आदि के सिवा जो भी खाना पीना सोना जगना अथवा व्यापार करना खेती करना आदि साधारण क्रियाएं करते हैं उन सब को भी मेरे लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से मेरी प्रसन्नता के लिए होती है। परिशिष्ट भाव है कि भगत जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन है। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की सेवा है। गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्य युक्त होते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों प्यार स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? पीछे के श्लोक में भजन करने वालों का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनके भजन का प्रकार बताते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन को? संततः कीर्तयन्तो माम यतञ्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य